अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमीनो एसिड, ज़्यूटाराइन और पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर्स बना के एक्सप्लेन करूँगा कि अमीनो एसिड होता क्या है, ज़्यूटाराइन क्या होता है और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा अमीनो एसिड के बारे में कि अमीनो एसिड होता क्या है। तो अमीनो एसिड के अंदर एक मेन सेंट्रल कार्बन एटम होता है, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्क्रीन पे, जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब इसने जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म किए होंगे। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है। एक इसके पास आर होगा अल्काइल की चेन, और एक इसके पास हाइड्रोजन होगा। अब इसके पास 2 बॉन्ड बच गए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड होता क्या है, नाम में ही इसके जो है मतलब छुपा है, अमीनो एसिड। एक इसमें अमाइन होगा, यानी NH2 होगा इसके पास, और एक इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और दूसरा जो ग्रुप था वो था अमाइन ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा अमीनो एसिड का। तो इसको हम कहते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड होता क्या है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो, बाय फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। एक इसमें अमाइन होगा और दूसरा इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो एक अमाइन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर। ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये है अमाइन, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक अमाइन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ जाते हैं तो उससे हम कहते हैं अमीनो एसिड। तो ये स्ट्रक्चर था अमीनो एसिड का। अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा ज़्यूटाराइन के बारे में कि ज़्यूटाराइन होता क्या है। तो ज़्यूटाराइन भी तकरीबन तकरीबन अमीनो एसिड ही होता है। तो अगर अमीनो एसिड आयन की फॉर्म में चेंज हो जाए तो उससे हम कहेंगे ज़्यूटाराइन। होगा क्या, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपना एक हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर देगा, यानी अपना ये एक हाइड्रोजन उठा के इसको दे देगा। तो आप लोग सोच के बताइए कि अगर एक हाइड्रोजन यहाँ चले गया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे 3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NH3 था, सॉरी NH2 था, अब ये हो जाएगा NH3, और ये COO ही रहेगा। अब एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जिसने डोनेट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसने एक्सेप्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डोनेट करने वाला देखें यहाँ पे कौन है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसने एक्सेप्ट किया उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे जो NH3 है इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और कार्बोक्सिलिक एसिड पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आयन, इस आयन को हम कहते हैं ज़्यूटर आयन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कहलाता है ज़्यूटर आयन। तो इसे हम ज़्यूटर आयन कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है, तो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेप्टाइड बॉन्ड को, कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वाला जो है वो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक अमाइन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये दूसरा है जिसमें एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और दूसरी तरफ ये इसको मैंने एक्सपेंड किया हुआ है, ये NH2 ही है, अमाइन ग्रुप है। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको भी मैं एक्सपेंड कर देता। तो अब होगा क्या, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से OH रिमूव होगा। यानी अब 2 अमीनो एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से OH रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, वो मिलके जो है वो H2O जो है वो फॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो उनको ब्रेक कर देता हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड जो है तब फॉर्म होगा जब होगा क्या, एक आपके पास OH और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव करेगा OH को, और यहाँ से जो रिमूव होगा वो होगा हाइड्रोजन। तो इस तरह ये दोनों अलग हो जाएंगे और अलग होकर ये बनाएंगे H2O। H2O फॉर्म होगा, यहाँ से OH रिमूव हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप ज़रा देखिएगा,
OH रिमूव हो गया तो ऑक्सीजन पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों जो है वो स्टेबल होने के लिए आपस में जो है वो बॉन्ड फॉर्म करना चाहेंगे। आपने पढ़ा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास सिर्फ एक ही बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, एक बॉन्ड वो और बना सकता है। और दूसरा जो हाइड्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन, वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो उसके आपको कितने बॉन्ड नज़र आ रहे हैं? 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो एक बॉन्ड बना सकता है, ये वाला नाइट्रोजन जो है वो एक और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। वैसे टोटल 3 करेगा और ये 2 करेगा। अभी दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जो दोनों बॉन्ड है ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा और आपस में कनेक्ट होने के बाद जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा एक, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। वो बॉन्ड जो कार्बोक्सिलिक एसिड को और अमाइन के दरमियान बना हुआ हो, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो ये 3 चीज़ें थी, ज्यूटराइन, पेप्टाइड। उम्मीद है आप लोगों को तीनों टॉपिक समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।